अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग हो रही थी। फजर के टाइम के बाद ना मुझे बस अक्सर नींद नहीं आती, तो फिर मैंने सोचा जल्दी से अपने लिए चाय बना लेती हूँ। यहाँ पर सब सो रहे थे और मैंने खामोशी से अपने लिए चाय बनाई और बैठ के इंजॉय करी। ऐसा ना अक्सर बहुत कम होता है जब जो है मैं चाय पी रही होती हूँ और बिल्कुल सुकून से चाय पी रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे होते हैं हमारे अराउंड, और स्पेशली जो मेरी सुबह की चाय होती है ना, वो तो उस टाइम होती है जब बच्चों को मैं स्कूल के लिए रेडी कर रही होती हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी में चाय पी लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा मैं जल्दी से अपने लिए चाय बनाती हूँ। यहाँ पर बच्चे भी उठ गए थे और फिर मैंने उनको लिए ब्रेकफ़ास्ट किया। अच्छा, आज ना वीकेंड था, सैटरडे था, तो स्कूल तो जाना नहीं था बच्चों ने, तो मैंने अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट बना दिया था। सेरा ने ना सैंडविच खाना था, तो मैं अक्सर ये हैश ब्राउन में चीज़ ऊपर डाल के और साथ में एग फ्राई करके सैंडविच बनाकर दे देती हूँ। अच्छा, सेरा को जो है ना योग बहुत रनी पसंद है, और मुझे बिल्कुल भी रनी योग बिल्कुल नहीं पसंद एक्चुअली। तो सेरा ऐसी खाती है और मुझे बिल्कुल पकी हुई पसंद है। तो खैर मैंने सेरा को सैंडविच बनाकर दे दिया था। उसके बाद आज जो है सेरा ने जाना था, बच्चों की पार्टी थी, सेरा की कज़न की बर्थडे थी, तो उसके लिए मैं गिफ्ट रैप कर रही थी। मैंने एडिडास का ये टॉप ले लिया था, ये ज़िप जैकेट थी बेसिकली, तो ये बहुत काम आती हैं इस तरह की चीज़ें, वार्डरोब में तो डेफ़िनेटली होनी चाहिए। तो मैंने एक क्लोथिंग पीस ले लिया था उसके लिए और यहाँ पर रैप कर दिया था। साथ में मैंने सहरा के लिए भी कपड़े निकाल दिए थे। सहरा वैसे खुद ही चूज़ कर ली थी उसको क्या पहनना है, लेकिन मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ क्योंकि अक्सर मुझसे पूछती है कि मम्मी मैं क्या पहनूँ। उसके लिए भी मैंने चीज़ें वगैरह निकाल के रख दी थी, वो रेडी हो रही थी। फिर बस मेरे हस्बैंड जो है छोड़कर आ गए थे सहरा को। आज जो है ना मुझे भी बाहर जाना था, तो मैंने सोचा कि जो है ना मैं सहरा को छोड़ देती, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, तुम रिलैक्स करो अभी घर में, क्योंकि शाम में भी जाना होगा तुम्हें, तो मैं सहरा को छोड़कर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर सहरा चली गई थी और फिर मैं अमीलिया के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया मैंने। यहाँ पर जो है अमीलिया अपने पूरी जो क्लीनिंग टूल्स थे ना, उससे ना पूरी फ्लोर की क्लीनिंग कर रही थी और मुझे भी कह रही थी कि मैं साथ ही साथ क्लीन करती रहूँ, और वो मेरी हेल्प करी। तो मैंने कहा थैंक यू फॉर सच अ बिग हेल्प, इतनी हेल्प करी है आप मेरी। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे खेल रही थी, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से खाना बनाती, क्योंकि मुझे शाम में जाना है शॉपिंग पर, और आज भी आ रही है मेरी बहन, तो मुझे उसके साथ जाना था शॉपिंग पे। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से क्विक पुलाव बना लेती हूँ चिकन का, ताकि घर में जो खाना जब बना हुआ होता है ना, तो सुकून से हम बाहर जाके काम कर सकते हैं। तो मैंने आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया। मैंने पहले चिकन को अच्छे से बॉईल कर लिया था पुलाव मसाले में, और फिर मैंने पूरा ड्रेन्ड आउट कर दिया था उसकी जो यखनी थी, क्योंकि पता है क्या, फिर बच्चे नहीं खाते, वो छोटे छोटे बिट्स होते हैं ना, तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैंने यखनी अलग कर ली थी। उसके बाद मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें जो अनियंस हैं वो फाइनली कट करके स्लाइस करके बेसिकली उसको मैंने फ्राई कर लिया था विद ग्रीन चिलीज़, और साथ में मैंने थोड़ा सा गार्लिक और जिंजर डाल दिया था फ्रेश। एंड उसके बाद जब वो हल्की सी फ्राई हो गई थी, फिर मैंने उसमें चिकन डाल दी थी, चिकन थोड़ी देर फ्राई की, एंड फिर मैंने इसमें डाल दी यखनी, फिर मैंने ऐड कर दिए थे राइस, और यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका था पुलाव। इतना सिंपल सा बना था और बहुत जल्दी बन गया था। तो ये बस क्विक पुलाव था जो आज मैंने बनाना था। साथ में मैंने सोचा इसके ना मैं बना लेती हूँ कुछ सैलेड। तो सैलेड बनाते बनाते मैंने ना इस तरह से कट कर लिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं क्यों ना योगर्ट में ऐड कर देती, क्योंकि योगर्ट तो मैंने डाली नहीं है पुलाव में, क्योंकि अक्सर पुलाव में योगर्ट डलती है। तो मैंने क्या किया, ये सब कुछ योगर्ट में ऐड कर दिया, साथ में मैंने भुना पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया था इसमें, और थोड़ा सा नमक। तो ये बहुत मज़े का बन गया था रायता। यहाँ पर जो है ना मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने सोचा मैं उनको खाना सर्व कर देती हूँ। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए निकाला था, और मैंने सोचा कि जल्दी से मैं उनको खाना देकर खुद तैयार होकर फिर बाहर निकलती हूँ। पता है क्या, इस तरह से खाना रेडी होता है और सब कुछ घर में सेट हुआ हुआ होता है ना, तो बहुत आसानी हो जाती है, हम भी बाहर जाके सुकून से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर, एंड बड़े मज़े की चीज़ हुई ना। हुआ क्या कि मैं ना जैसे ही मॉल में एंटर हुई, सामने मेरी फ्रेंड मुझे दिखी, वही मेरी फ्रेंड जो ऑन एंड ऑफ मेरे साथ बाहर निकलती है, एंड आई वाज़ लाइक बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी कि मैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो भी वहाँ अपनी बहन के साथ आई हुई थी, अपनी कज़न के साथ आई हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर। जब सडनली किसी से मिलते हैं ना, इत्तेफाक हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप लोग देखें क्रिसमस लाइट्स लग गई थी हर जगह, और इतना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, मैं ये सोच रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड यही बात कर रहे थे इंशाल्लाह कि इन अ कपल ऑफ वीक्स, क्योंकि अभी आने वाले वीकेंड्स भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। नेक्स्ट वीकेंड भी बहुत बिजी हूँ मैं, तो आने वाले इंशाल्लाह जो वीकेंड्स हैं
या हम लोग डे डिसाइड कर लेंगे किस डे पे जाना है, तो हम बच्चों को दिखाने जाएंगे क्रिसमस लाइट्स, क्योंकि यहाँ पर विंटर्स में ना क्रिसमस के करीब क्रिसमस लाइट्स लगती हैं, इतनी खूबसूरत लगती हैं, तो वो देखने तो हम लोग सब ज़रूर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक विंटर वंडरलैंड भी लगता है, बहुत मैसिव होता है वो, और उसके लिए भी हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब वो लगे तो हम बच्चों को लेकर जाएंगे। बहुत फेस्टिव सीज़न होता है ये, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर मैं और मेरी बहन पेंडोरा आ गए थे, और हम लोग को चाहिए था कुछ इयररिंग्स। एक्चुअली मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मेरी बहन को चाहिए थे कुछ इयररिंग्स। तो हम लोग यहाँ पर आए थे, और जब हम लोग यहाँ पर आए ना, तो मैं तो इतनी ज़्यादा टेम्प्ट हो रही थी ये सारी चीज़ें देखकर। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, मतलब कि मुझे कुछ भी परचेज़ नहीं करना था, लेकिन हम लोग औरतें हैं, क्या कर सकते हैं। मैं इतनी ज़्यादा टेम्प्ट हो रही थी। फिर मैंने सोचा एक काम करती हूँ, मैं छोटे से अपने लिए इयररिंग्स ले लेती हूँ, ऐसा ना हो दिल मेरा ख़राब हो जाएगा कि अगर मैंने कुछ नहीं लिया। तो यहाँ पर मैं और मेरी बहन ना देख रहे थे, असल में मेरी बहन ने लेने थे कुछ इयररिंग्स, तो हम वही देख रहे थे। और ये वाले इयररिंग्स मुझे इतने पसंद आए ना, ये स्टड्स, बिकॉज ये जो हमारी जो फर्स्ट पेयरसिंग होती है ना, अच्छा मेरी 2 पेयरसिंग हुई भी हैं, एयर पेयरसिंग, तो मेरी जो फर्स्ट पेयरसिंग है ना, उसमें इतने नाइस लगेंगे ये वाले। तो मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी, क्योंकि मेरे पास डियोर के भी इस तरह के थे। तो एक्चुअली मैंने अभी आप लोग को ना अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाई नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे जो है ना इयररिंग्स का और रिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आज भी मुझे कुछ भी नहीं लेना था, लेकिन जो मैंने लिया ना, वो भी मेरी जो कलेक्शन है उसमें अच्छे से ऐड हो जाएगा, बिकॉज़ उस तरह के मेरे पास नहीं है और मुझे बहुत टाइम से चाहिए थे। तो अभी आगे व्लॉग में जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और मेरी बहन ने कौन से इयररिंग्स लिए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ना इस तरह से साथ साथ शॉपिंग करना। अगर तो मेरी बहन ले रही है तो मैं भी लूँगी, मैं ले रही हूँ तो मेरी बहन भी लेगी, हम लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग चले गए थे एडिडास। मुझे मैंने कुछ लास्ट व्लॉग में पहले आपको बताया था कि मुझे अमीलिया के लिए ना कुछ ट्रैक सूट वगैरह चाहिए और कुछ ट्रेनर्स चाहिए, तो बस मुझे यहाँ पर मिल गए थे, क्योंकि मुझे फुल ब्लैक चाहिए थे, और यहाँ पे इनकी बहुत अच्छी कलेक्शन थी। यहाँ पर जो है ना सहरा के भी एज के बहुत अच्छे कपड़े आए हुए थे, इनकी सारी कलेक्शन थी, मतलब मेन वुमेन्स और बच्चों की, हर किसी की। लेकिन अब जो है ना मैंने अपना हाथ थोड़ा सा रोका हुआ है, क्योंकि मैं अभी इंशाल्लाह पूरा बैठ के ना सॉर्ट आउट करूँगी कि कितने आउटफिट्स हो गए हैं हॉलीडेज़ के लिए भी, और मेरी बच्चों की विंटर वार्डरोब के लिए भी। तो इस तरह के आउटफिट्स बहुत अच्छे आए हुए थे। तो इंशाल्लाह जब मैं सॉर्ट आउट करूँगी, और अगर मुझे लगे कि और नीड है, तो इंशाल्लाह मैं इस तरह के ज़रूर लूँगी। स्पेशली ये वाला तो मैं ज़रूर लूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो सेट्स होते हैं ना, वो काफ़ी बेटर रहते हैं रादर देन वो जो ऑन इट्स ओन होते हैं, जंपर या लेगिंग्स या कुछ भी ट्रैक सूट जो होते हैं, वो मुझे ज़्यादा बेटर रखते हैं, या पूरे आउटफिट्स। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना हम लोग आ गए थे कुछ खाने के लिए, और ये यहाँ पर जो है मेरी बहन कर रही थी फ़ोटो सेशन तो नहीं कहूँगी, लेकिन अपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ शूट कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि पीछे वो किस तरह से कर रही है। और उसके बाद हम लोग चले गए थे अपनी फेवरेट प्लेस में, शेक शैक। तो जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था, हमने ऑर्डर दिया था, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने पेंडोरा से क्या लिया। तो मेरी बहन ने ये इयररिंग्स लिए थे, इसने ऑनलाइन देख लिए थे, और इसको अपने आई थिंक सेकंड पियर्सिंग के लिए चाहिए थे, क्योंकि मेरी बहन की 3 पियर्सिंग हुई हुई है ना, तो उसको इस तरह का ये वाला चाहिए था। बहुत बहुत प्रिटी लग रहा था। आई थिंक कैमरा ना बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा, लेकिन बहुत माशाल्लाह से प्रिटी लग रहे थे। तो मेरी बहन ने ये ले लिए थे, और मुझे चाहिए था इन्फिनिटी इयररिंग्स। मुझे इन्फिनिटी इयररिंग्स कब से चाहिए थे, लेकिन जो साइज़ था ना हमेशा बहुत बड़ा बड़ा सा होता था उनका, तो मुझे बड़े नहीं चाहिए थे। मुझे अपनी फ़र्स्ट या सेकंड पियर्सिंग के लिए चाहिए थे। तो ये मुझे इतने छोटे से इतने क्यूट से मिले ना, तो मैंने तो ये ले लिए थे फ़ौरन। मेरा दिल था 1-2 और भी लेने का, वो जो मैंने आपके राउंड दिखाए थे वो वाले भी। तो लेकिन मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन लूँगी, या तो अभी ब्लैक फ्राइडे सेल्स आने वाली हैं यहाँ पर, तो ब्लैक फ्राइडे सेल्स ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं अब रिसेंटली कुछ सालों से तो बहुत अच्छी लगने लगी हैं इधर। तो इंशाल्लाह शायद तो मैं तब लूँगी, या तो फिर बॉक्सिंग डे सेल्स आएंगी तब लूँगी। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर जो है ना खाना वाना खा चुके थे, उसके बाद हमने सोचा जल्दी से टीके मैक्स चलते हैं। टीके मैक्स बिल्कुल ऑपोजिट था, क्योंकि मुझे चाहिए थी ये ट्रेज़। मुझे अपनी पुरानी सारी जो बेकिंग ट्रेज़ है ना वो हटानी थी, साथ में ये जो कपकेक या मफ़िन ट्रे होती है वो भी लेनी थी। तो मुझे यहाँ से बहुत अच्छी मिल गई थी, और मैं इसी को ढूंढ रही थी कब से। अच्छा, इनके साथ भी यही है कि इनको हमें थोड़ा सा ऑयल लगा कर रखना है, तो ये बहुत अच्छी चलेंगी। तो बस मुझे ये चाहिए थी, मैंने ये ले ली थी। उसके बाद हम लोग चले गए मार्क्स एंड स्पेंसर। हमने सोचा कि घर जाने के पहले ना हम लोग कुछ बच्चों के लिए चीज़ें ले लेते हैं, बच्चे हमेशा वेट करते हैं। तो हमने कुछ कपकेक्स वगैरह और डोनट्स वगैरह ले लिए थे। उसके बाद ना हमें जाना था अपने अपने घर, तो हम लोग एक दूसरे को खुदाफिज कर रहे थे, और हम लोग ना
कितनी देर खड़े रहे हैं एक दूसरे के साथ स्टेशन के बाहर, और हम लोग बातें करते रहे हैं। और मेरी बहन कही थी एक काम करते हैं, हम लोग अपनी चेयर यहाँ पे लगा लेते हैं। मतलब हम लोग की बातें ख़त्म ही नहीं होती ना माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी घर, और थोड़ी देर के बाद सैरा भी आ गई थी पार्टी से। आई होप आप लोग को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, एंड इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा।